आया हुआ है दोस्तों, पूरा जबरदस्त एकदम फल देखने को मिल रहा है। और जो किसान भाई है वो पूरी तरह से इनको तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा फल आता है यहाँ पर, इस तरह से पहले यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए फसल पूरा तैयार हो गया और यहाँ पर अभी लगभग इतना सा एरिया में निकल जाता है। इतना सा में हर 2 रोज में तोड़ना पड़ता है इसको। 2 दिन में, हर 2 दिन में तोड़ते हैं तो 50 से 60 केजी 70 केजी तक निकल। ऐसा हमारे झारखंड में लगभग कहीं कहीं होता है, लेकिन पहली बार ये ओरमांझी प्रखंड में लगा है कि कहीं परवल का खेती हुआ। और ऐसे ऐसे किसानों को सरकार से कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए कि आगे और थोड़ा सा परवल एरिया में पूरा लग सके, और इसका जो बेचने का भी सुविधा है उसको सरकार मुआवजा करा कि सही जगह में इसका सहयोग करे, ब्लॉक से भी कुछ सहयोग मिले। प्रखंड पदाधिकारी अगर कुछ सहयोग करते हैं तो नीचे खेत पड़ा हुआ है उसमें हम और लगाएंगे। वो पटना वाला के क्षेत्र में अभी इस तरह से परवल का खेती हो रहा है, कैसा लग रहा है देख के? देख के तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हम भी सोच रहे हैं कि लगाएंगे। आप भी लगाइएगा? हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा फायदा होता है परवल की खेती में? फायदा होता है, ज्यादा टाइम लेता है, बहुत दिन से फरता है, अच्छा, इसलिए फायदा तो है। फल छोटा छोटा आया हुआ है, देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर फल आया हुआ है। और आज हो जाएगा तो फिर भी हम सोचते रहे होगा नहीं होगा। लोग से जांच पड़ताल यहाँ किए तो लोग बताया कि नहीं, यहाँ लोग कुछ किए थे पहले तो वो लोग सक्सेस नहीं किए, तो भी हमने हिम्मत नहीं हारा। बड़ा फल कितना दिन में आता है ये? इसको मेहनत करने से मोटा मोटी हार्डली से हार्डली 2 महीना में लगाने के बाद 2 महीना में फल आ जाएगा। ये कितना दिन इनका लाइफ चलता है, मतलब कितना दिन है? लाइफ कम से कम 3 साल तक है। 3 साल तक फसल ले सकते हैं? हाँ, 3 साल तक लगातार फसल। बीज कहाँ से मिला इनका बीज? इनका बीज हमको वहीं उड़ीसा सुंदरगढ़ से ही लाना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड में। और आज अभी हम एक किसान के यहाँ आए हुए हैं दोस्तों, जहाँ पर किसान की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा रहता है लेकिन लोगों को नहीं दिखता है। और वो किसान इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे फसल उगाते हैं। आज एक ऐसी फसल आप लोग को दिखाने वाले हैं दोस्तों जो झारखंड में बहुत कम लोग उगाते हैं। आज वो फसल हमारे पीछे आप लोग को लत्तर के माध्यम से दिख रहा होगा, परवल। ये हर एक मतलब मंथ में मिलता है, हर एक सीजन में ये फसल आप लोग को देखने को मिलेगा। आज हम एक किसान से मिलने के लिए आए हुए हैं, एक किसान से इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं कि झारखंड में बहुत कम जगह ये मतलब परवल की खेती की जाती है। तो आइए हम किसान से डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ लागत लगा है और इनका मतलब आइडिया कहाँ से आया मतलब खेती करने का, और क्या कुछ इनका लागत है, कैसे इनका खेती किया जाता है, क्या कुछ खाद रहता है, सब जो भी जानकारी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभी इनका फसल है, वो फसल अभी आज ये तोड़ के मंडी में ले जाएंगे। अभी क्या रेट है सारे कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। ये रहे किसान। और देखिए अभी यहाँ पर पूरा खेती लगा हुआ, आसपास क्षेत्रों में परवल की दूर दूर तक कोई खेती नहीं करते हैं, लेकिन इनका दिमाग आया और आज यहाँ पर परवल के खेती करके लगभग हजारों हजार अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ लागत लग रहा है और कैसे कहाँ से ये सीख मिला है। जोहार रहेगा किसान। जोहार राहुल भाई, आपको भी। सबसे पहले तो आप हमारे मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर ही आए हैं इसलिए। ये कैसे सीखे आप परवल की खेती करने का? आसपास में तो आप देख रहे हैं कि बगल में मिर्चा लगा हुआ है, बगल में बैगन लगा हुआ है, लेकिन आप परवल की खेती कर रहे हैं। ये परवल का खेती हम बाहर उड़ीसा के राउरकेला सुंदरगढ़ जिला से सीख के ट्रेनिंग करके हम लोग 2 आदमी गए थे और वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं। 2-4 दिन लगा ट्रेनिंग करके आए और उसके बाद वहाँ से उनको हम लोग पकड़ के लाए, मिट्टी का यहाँ जांच कराए। जांच कराने के बाद वो बोले कि हो जाएगा, तो जांच करने के बाद बोले कि हो जाएगा, तो फिर भी हम सोचते रहे होगा नहीं होगा। लोग से जांच पड़ताल यहाँ किए तो लोग बताया कि नहीं, यहाँ लोग कुछ किए थे पहले तो वो लोग सक्सेस नहीं किए, तो भी हमने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने हमको बताया कि जरूर होगा होगा, हौसला बनाए रखिए। और उन्हीं के हौसले के बुलंद के साथ हमने ला के लगाए। और कहाँ से बीज कहाँ से मिला इनका बीज? इनका बीज हमको वहीं उड़ीसा सुंदरगढ़ से ही लाना पड़ा है। अच्छा। वहीं से लेके आए। इसको मोटा मोटी 6 महीना साल भर पहले से ही इंतजाम हमको करना पड़ा, जो कि तभी मिल पाया, नहीं तो अन्यथा नहीं मिल पाता। मिलता भी लेकिन इसका लतर मिलता, और लतर मिलता तो उतना सक्सेसफुल हम नहीं हो पाते जितना इसका कंद से हुए हैं।
उतना इनका बीज बीज रहता है या क्या चीज, मतलब परवल का कैसे? इसका लतर भी होता है, कलम भी होता है, बीज भी कंद भी होता है, अच्छा, तीनों प्रकार से होता है। लेकिन बात रह गया कि सक्सेस होने का, कोई कोई है कि लतर से होता है तो लतर से उतना सक्सेस भी नहीं हो पाएगा, कलम से है तो कलम से भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और इसमें है कि कंद वाला में कंद जो है कि क्या बोलेंगे, शकरकंद की तरह, मूली की तरह इसमें अनेकों इसमें कली निकलता है, कली निकलता है, जिससे वह घना हो गया। जितना इसमें लतर निकलेगा उतना उसमें फल मिलेगा। अच्छा, अभी आप ये जो फसल लगाए कितना दिन में ये फल आना चालू हुआ, और मतलब कितना आपको मेहनत करना पड़ा? फल कितना दिन में आता है ये? इसको मेहनत करने से मोटा मोटी हार्डली से हार्डली 2 महीना में लगाने के बाद 2 महीना में फल आ जाएगा। अच्छा, 2 मंथ में फल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कितना दिन इनका लाइफ चलता है, मतलब कितना दिन है? लाइफ कम से कम 3 साल तक है। 3 साल तक फसल ले सकते हैं? हाँ, 3 साल तक लगातार फसल ले सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 साल ले सकते हैं। बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह जो है कि ये फल नहीं देता ठंड के कारण। अच्छा, ठंड के कारण फल नहीं देता। अच्छा दादा, आप जो ये किसान ये जो कर रहे हैं अभी परवल का खेती, इसको मंडी में आपको भाव कैसा मिलता है, और जो अन्य फसल है उनके तुलना में आपको इनसे कुछ मुनाफा ज्यादा हो रहा है या तो उसी लागत में मिल रहा है? मुनाफा तो अभी वैसा नहीं है, नया नया है इसलिए उतना मंडी में लोग नहीं जान रहा है, लेकिन इतना तो मंडी में जान रहा है कि अब लोकल में भी परवल उपजना शुरू हो गया है, उगाना शुरू कर दिया है। रेट तो कुछ मिल रहा है लेकिन वैसा खास नहीं मिल रहा है। लोकल परवल जैसे अभी हम थोक में ले जाके 25 से 30 रुपये देते हैं। अच्छा। और बाहर से जो आता है उसको लोग 15 से 12 रुपये 13 रुपये खरीदता है, इसलिए देना नहीं चाहता है। जो दुकान वाले लोग जान गए हैं वो सब खरीद के ले जाते हैं और बार बार वो फोन करते हैं कि मुझे ला के दीजिए। जो नहीं जानते हैं वो नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, अगर यानी कि जो लागत लगता है वो मतलब फसल से निकल पाता है? अभी तो नहीं निकला है लेकिन निकल जाएगा। अच्छा। अभी नहीं निकला, अभी फिलहाल कुछ इसका तकनीकी त्रुटि के कारण फल नहीं निकल रहा था, इसलिए अभी उतना नहीं लागत निकला है, लेकिन निकल जाएगा। इतना उम्मीद और भरोसा है कि इसमें हम नुकसान सक्सेस हो जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। आइए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं कि इनका जो पौधा हो किस तरह से रहता है और यहाँ पर कैसे मेहनत किया गया है। जैसे यहाँ पर बेड बनाया गया है, पहले बेड बनाने के बाद यहाँ पर बीज को एक किसान भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि इनका एक कंदा आता है, जो छोटा छोटा बीज होता है, उसको लगाया गया था। और देखिए अभी यहाँ पर किस तरह से पूरा जो लतर है वो पूरी तरह से लर चल चुका है यहाँ पर। और देखिए कैसे यहाँ पर पौधा, इस तरह से पौधा यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर पूरा हरियाली चारों तरफ दिख रहा है। और कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम ग्रामीण लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं कि हम कैसे खेती करें और अगला क्या खेती कर रहा है तो हम क्या खेती करें जिससे हमको भी मुनाफा हो। तो हम और कुछ ग्रामीण आए हुए हैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। जोहार रहेगा दादा। जोहार। क्या कुछ कहिएगा, आज आपके क्षेत्र में एक किसान उभरता हुआ आ रहे हैं और जहां पर लोग अनेक प्रकार की खेती करते हैं लेकिन परवल की खेती बहुत कम देखने को मिलता है, और आज यहां पर परवल की खेती आपके क्षेत्र में दिख रही है, कैसा महसूस हो रहा है? ये हमारे रांची जिला के और मांझी प्रखंड के टुंडहली पंचायत के कुकुई गांव में परवल का खेती को देखने को मिला है। ऐसा हमारे झारखंड में लगभग कहीं कहीं होता है, लेकिन पहली बार ये और मांझी प्रखंड में लगा है कि कहीं परवल का खेती हुआ। और ऐसे किसानों को सरकार से कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए कि आगे और थोड़ा सा परवल एरिया में पूरा लग सके, और इसका जो बेचने का भी सुविधा है उसको सरकार मुआवजा कराए कि सही जगह में इसका बिक्री हो जाए और बेचने के बाद पैसा अच्छा खासा कमा सके किसान। तो ऐसे किसानों को सरकार से उम्मीद होना चाहिए कि कुछ मदद मिल जाए तो और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जी अच्छा, क्या कहिए दादा, जिस तरह से अभी किसान भाई बता रहे थे कि इनको मंडी में भाव जो अच्छा से नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए?
ये तो सरकार ही जान सकता है कि इसके लिए कहाँ बेचने से फायदा होगा और इसको कुछ और ना ये जो कुछ। फसल ये मंडी में हर एक वक्त मिलता है, सालों भर ये मंडी में देखने को मिलता है। हाँ, परवल ऐसा है कि हर एक साल हर सीजन में ही परवल मिलता है, कहीं भी जाइए तो हर बाजार उजार में पटल मिलता है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हर सीजन में जब निकलता है तो इसका रेट कुछ होना चाहिए अच्छा खासा, तब आदमी खेती करेगा और झारखंड में भी ये खेती देखने को मिलेगा। अब मेहनत ज्यादा है ना। मेहनत भी ज्यादा है, प्लस कि अभी झारखंड में और मांझी पर हम देखते हैं अनेकों खेती करने के लिए आदमी उसका ही थे। कभी तरबूज देख लीजिए तो कोड़े कोड़े में होता है, वैसे ही भी चालू हो जाएगा। सरकार की तरफ से कुछ आएगा, इसका बीज भी उपलब्ध हो जाएगा यहाँ, जैसे और मांझी रांची में ये सब जगह में, तो ऑटोमेटिक करने के लिए आदमी जैसे वो बताए हम उड़ीसा से सीख के आए हैं, तो जैसे हमारे यहाँ आसपास में भी इस तरह का कोई कहीं पर सिखाने का कुछ खुल जाए तो ठीक है। हाँ, तो खुल जाएगा तो ऑटोमेटिक आदमी जाके उसका 1-2 दिन सीख लेगा और खेती करने के लिए इच्छा जाहिर करेगा। तो ऐसा होना चाहिए सरकार के तरफ से भी, और जगह जगह इसका माल मिलना चाहिए, जो बीज मिलता है वो तो हर आदमी करने के लिए सक्षम हो जाएगा। जी जी। और हमारे साथ एक किसान भाई है जो कुदाल लेके अभी खड़ा है। जोहार रहेगा दादा। जोहार जोहार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो यही गाँव के हैं। लोकल, इधर आइए थोड़ा सा। लोकल है। क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र में अभी इस तरह से परवल का खेती हो रहा है, कैसा लग रहा है देख के? देख के तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हम भी सोच रहे हैं कि लगाएंगे। आप भी लगाइएगा? हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा फायदा होता है परवल की खेती में? फायदा होता है, ज्यादा टाइम लेता है, बहुत दिन से फरता है, अच्छा, इसलिए फायदा तो है। और खेती है तो एक सीजन के बाद खत्म हो जाता है, ये सालों भर मतलब फलता है, सालों भर ये फसल देता है। सालों भर देता है। अच्छा, अभी आप खेती उती कर रहे हैं, क्या लगाए हैं अभी सब्जी? अभी तो खेती बाड़ी में खाली धाने का खेती कर रहे हैं। अच्छा, धान का खेती करते हैं। चलिए, और हमारे साथ ग्रामीण लोग आए हुए थे, चलिए आप लोग को दिखाते हैं चारों तरफ कैसे यहाँ पर ड्रिचिंग के माध्यम से कैसे यहाँ पर बांस को डाला गया है और कैसे कैसे यहाँ पर खेती किया जा रहा है। थोड़ा सा हम अंदर आते हैं और आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर में कैसे क्या कुछ है। और आज यहाँ पर फसल भी यहाँ पर आज इन लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पहले बेड के माध्यम से ड्रिचिंग किया गया है और देखिए यहाँ पर चारों तरफ, उसके बाद यहाँ जो बांस का होता है, बांस को यहाँ पर लगा के यहाँ पर देखिए फल छोटा छोटा आया हुआ है, देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर फल आया हुआ है। और आज इनके द्वारा तोड़ा जा रहा है। कितना यहाँ पर निकलता है और कितना एरिया में है, थोड़ा सा हम किसान भाई से ही जानते हैं। कितना एरिया में ये आप यहाँ पर लगाए हुए हैं? ये मोटा मोटी 7 से 10 डिसमिल के बीच में है। अच्छा 7 से 10 डिसमिल के बीच में है, उससे ज्यादा नहीं, बल्कि कम ही, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें 260 गड्ढा में लगाए हैं, 260 गड्ढा है। कितना कितना केजी लगभग इतना सा एरिया में निकल जाता है? इतना सा में हर 2 रोज में तोड़ना पड़ता है इसको। 2 दिन में, हर 2 दिन में तोड़ते हैं तो 50 से 60 केजी 70 केजी तक निकलता है। 7-8 डिसमिल में हर 2 रोज में तोड़ते हैं, 50 से 60 केजी निकलता है पर 2 दिन? पर डे निकल 2 दिन में निकलता है। अच्छा, यानी अच्छा खासा मतलब पूरा फसल निकल। सप्ताह में 4 दिन, हाँ 4 दिन 3 दिन, जैसा एक आध रोज गैप भी हो सकता है, नहीं तोड़ने सकते हैं तो। और 60-70 केजी तक निकलता है। अच्छा, ऐसा कुछ मांग है दादा कि आप किसान मतलब खेती कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा आवश्यकता है जो कि किसी के माध्यम से मिलना चाहिए आपको, और उत्साहित होकर और अच्छा मतलब आप फसल उगा पाए, वैसा कुछ मांग रहेगा? मांग तो हमको बहुत है कि अगर सरकार सहयोग करे, ब्लॉक से भी कुछ सहयोग मिले, प्रखंड पदाधिकारी अगर कुछ सहयोग करते हैं तो नीचे खेत पड़ा हुआ है, उसमें हम और लगाएंगे। वो पटना वाला जो उजला होता है उसको और लगाएंगे। मोटा मोटी वो 30-40 डिसमिल है, उसमें 30-40 डिसमिल पूरा भर देंगे। ये खेती मुझे समझ में आ गया है हमको। अच्छा, अब इसके सिवा हम दूसरा खेती नहीं कर सकते, यानी आप परवल की खेती? परवल का ही खेती करेंगे, दूसरा खेती हम नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए हमारे साथ ये किसान भाई थे। आपका क्या नाम हुआ और आप ये कौन सा एरिया में, थोड़ा सा आप खुद बता दीजिए। ये मेरा नाम उमेश कुमार महतो हुआ, और मांझी प्रखंड के कुकुई गांव। जी, चलिए ये हमारे किसान भाई थे जो कि ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत कुकुई गांव में ये परवल का खेती किया जा रहा है। बाकी चलिए अभी देखिए फसल कुछ बहुत टूटा हुआ है, बगल में दिखाइए। अभी देखिए यहाँ पर फसल थोड़ा सा
तोड़े हुए हैं और यहाँ पर रखे हुए हैं और अभी थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। बाकी लोग इस परवल की खेती के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपना विचार, अपना जो व्यक्त है वो विचार जरूर दीजिएगा। बाकी परवल का खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अवश्य इस आसपास के क्षेत्र में आके हमारे उमेश भाई से अवश्य थोड़ा सा जानकारी ले, क्योंकि ये उड़ीसा से अपना जानकारी लेके आए हुए हैं और आज अपने जानकारी के अनुसार आज यहाँ पर परवल की खेती की है और अच्छा खासा फसल इनको देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग क्या खेती करने पसंद करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।